नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मॉडल के बारे में सीखा था। उसके आगे के वीडियो में हमने कंट्रोलर सीखा था, राउट भी सीख लिया था। तो आज हम देखेंगे टेबल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं लारावेल के अंदर, और उसे साथ में मॉडल से कनेक्ट भी करेंगे और हम डमी डेटा एंटर करेंगे। उसके बाद हम फैक्ट्री का यूज़ करके डमी डेटा को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद कंट्रोलर का यूज़ करके हम उस डेटा को गेट भी करवाते हैं। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एडिटर ओपन कर लिया है। जो हमारा पिछला कोड था वो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। जैसे कि हमने एक यूज़र का कंट्रोलर बनाया था, एक ब्लॉक का मॉडल हमारे पास है और दूसरा एक प्रोडक्ट का मॉडल हमारे पास ऑलरेडी है। तो अभी के लिए ब्लॉक का जो मॉडल है उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, उसके अंदर फैक्ट्री से डमी डेटा एंटर करेंगे और उस डेटा को हम गेट करवा के डिस्प्ले करवाएंगे। चलिए तो दोस्तों बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो पहले हमें टर्मिनल ओपन कर लेना है। तो हमें जो टॉप में मेन्यू दिखते हैं उसमें टर्मिनल में जाएंगे और वहाँ से हम न्यू टर्मिनल यहाँ पे ओपन कर लेंगे। दोस्तों आपको प्रॉपर दिखे इसलिए हम अभी टर्मिनल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, साइज, तो आपको सही से दिखेगा। चलिए तो दोस्तों अभी यहाँ पे हम लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक मॉडल। दोस्तों ब्लॉक का मॉडल हमने पिछले बनाया था, तो अभी के लिए उसे डिलीट कर देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि कमांड का यूज़ करके कैसे मॉडल, माइग्रेशंस, कंट्रोलर सब क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए लिख देता हूँ मॉडल और यहाँ पे मैं लिखूँगा ब्लॉक। दोस्तों हमें याद रखना है जब भी हम लिखेंगे मॉडल का नेम तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और उसे हम सिंगुलर में लिखेंगे, जैसे कि ब्लॉक। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे हाइफन, उसे हम माइनस भी बोलेंगे। M मीन्स माइग्रेशन, F मीन्स फैक्ट्री, C मीन्स कंट्रोलर, R मीन्स रिसोर्स कंट्रोलर, जिसके अंदर वो ऑटोमेटिकली हमें फंक्शन बना के दे देगा जिसे हम लाइव देखते हैं, जैसे कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, वो सारे फंक्शन। चलिए दोस्तों अभी हम एंटर हिट करते हैं। दोस्तों जैसे ही हम एंटर हिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका मॉडल, कंट्रोलर और माइग्रेशन बना देगा, साथ में वो एक फैक्ट्री की फाइल भी बना देगा। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा पहला मॉडल बन गया, उसके बाद उसकी एक फैक्ट्री बन गई, मीन्स कि हम उससे यूज़ करके डमी डेटा स्टोर करवाएंगे। उसके बाद उसका एक माइग्रेशन बन गया और उसके बाद उसकी एक कंट्रोलर भी बन गया। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास चारों ऑलरेडी ऑटोमेटिक रेडी हो गए हैं। चलिए दोस्तों पहले वन बाय वन देखते हैं उसने हमें क्या क्या बना के दिया है। तो पहले टर्मिनल को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। अभी हम जाएंगे, पहले देखेंगे मॉडल में, ब्लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा एक मॉडल बन गया है जिसके अंदर उसने ऑलरेडी नेम स्पेस भी ऐड कर दी है, जो हम यूज़ करते हैं फसाड, वो भी यूज़ कर दिया है मॉडल का, और साथ में उसने यहाँ पे हेस फैक्ट्री, जो हमने फैक्ट्री बनाई उसका फसाड भी ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ कर दिया है, जिसे हम आगे यूज़ करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमने एक कंट्रोलर भी बनाया था ऐप के अंदर, HTTP के अंदर कंट्रोलर फोल्डर के अंदर हमने जो मॉडल का कंट्रोलर बनाया वो भी यहाँ पे बन गया। दोस्तों इसके अंदर हमने रिसोर्स का यूज़ किया था। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे उसने कमेंट भी साथ में दे दी है कि डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ रिसोर्स, जिसके अंदर हमें उसने इंडेक्स का फंक्शन बना दिया, जिसके अंदर हम जो भी हमारे ब्लॉग्स होंगे वो डिस्प्ले करवाएंगे। उसके बाद उसने हमें क्रिएट का फंक्शन बना दिया, हमारा ब्लॉग क्रिएट होगा उसके पेज के ऊपर हम जाएंगे। उसके बाद उसने एक स्टोर का फंक्शन बना के दे दिया, जिसके अंदर हम जो भी ब्लॉग में डेटा स्टोर करेंगे वो यहाँ से टेबल में जाएंगे। यहाँ से हम मॉडल का यूज़ करके टेबल के अंदर डेटा स्टोर करवाएंगे। फंक्शन के अंदर हम यूज़ करेंगे, जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि हमने टेबल में एंट्री की होगी अभी, और टेबल में बहुत सारी फील्ड होती है तो हम टेबल के फॉर्मेट में वो उसे दिखा नहीं सकते, हम सिंगल पेज में व्यू करके भी देखते हैं। इसके लिए हम शो फंक्शन यूज़ करते हैं, जिसके अंदर सिलेक्टेड पर्टिकुलर वन बाय वन रो के डेटा हम शो करवा सकते हैं सिंगल पेज के अंदर। उसके बाद हमें वो देता है एडिट का पेज, जो जो एंट्री हमने पहले से की है उसे हम एडिट करने के लिए यहाँ पे एडिट फंक्शन यूज़ करते हैं, जिसमें जो जो पर्टिकुलर रो हम सिलेक्ट करते हैं उसी के डेटा हमें टेबल में, मीन्स के उसी के डेटा हमें इनपुट में शो होते हैं। उसके बाद आता है अपडेट फंक्शन, जो हमारा डेटा सबमिट होगा वो यहाँ पे आके टेबल में अपडेट हो जाएगा। और लास्ट में आता है डिस्ट्रॉय फंक्शन, जब भी हम ब्लॉक को डिलीट करेंगे तो ये डिस्ट्रॉय के अंदर जाएगा, डिस्ट्रॉय फंक्शन में जाएगा और जो हमारा ब्लॉक है उसे डिलीट कर देगा। दोस्तों ये थे सारे फंक्शन, इसे हम स्टेप बाय स्टेप सब समझेंगे। अभी के लिए हम इंडेक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए। अब हम देखेंगे माइग्रेशन को, जो हमें मिलेगा डेटाबेस के अंदर, माइग्रेशन फोल्डर के अंदर
और ये रहा हमारा माइग्रेशन। ये हमारा माइग्रेशन ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया दोस्तों। ये लारावेल प्री डिफाइंड हमें ऑलरेडी क्रिएट करके देता है यूजर्स का, कैचे का और जॉब टैब का, तो वो रहने देते हैं। अब हम समझते हैं माइग्रेशन क्या होता है। लारावेल हमें माइग्रेशन बना के देता है जिससे हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दो फंक्शन प्रोवाइड कर होते हैं, जिसमें एक अप फंक्शन होता है, दूसरा डाउन फंक्शन होता है। अप फंक्शन के अंदर जो भी हम टेबल में ऐड करेंगे या नया टेबल क्रिएट करेंगे वो लिखेंगे, और डाउन फंक्शन के अंदर हम जो भी फंक्शन बनाया मीन्स के हमने जो भी टेबल में बनाया था उसे हम रिवर्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने टेबल क्रिएट किया, तो मैं जब भी मेरे माइग्रेशन को रिवर्ट करूँगा तो ये टेबल को डिलीट कर देगा। या फिर मैं कोई भी टेबल को अल्टर करूँगा या कुछ भी करूँगा तो यहाँ पे मैं उसे ऐड करूँगा और सेम इसे नीचे डिलीट में मिस रिमूव फील्ड में ऐड कर दूंगा, ताकि जब भी मेरा माइग्रेशन रिवर्ट हो तो वो पुराना कोड अपडेट कर दे। ये दोस्तों हम आगे समझेंगे लाइव, तब आपको ज़्यादा पता चलेगा। अभी के लिए आपको मैं टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो समझा देता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए हमें जाना है अब फंक्शन के अंदर। इसे मैं अभी थोड़ा और बड़ा करता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो हमारा ये पब्लिक फंक्शन अब उसके अंदर हमें लिखना है स्कीमा कॉलन कॉलन क्रिएट, और उसके अंदर जो हमें टेबल बनाया, टेबल का नाम हमने ब्लॉक दिया था। जब भी लारा बनते हैं तो उसमें लास्ट में एस ऐड कर देता है, वो उसकी एक प्री डिफाइंड मेथड है। यहाँ पे वो टेबल का नाम दे देगा ब्लॉक्स, उसके बाद कॉमा करके उसे फंक्शन, और फंक्शन के अंदर ब्लूप्रिंट टेबल मीन्स के ये जो ब्लूप्रिंट है उसके अंदर सारा कोड रहता है स्कीमा का, जो यहाँ से वो डायरेक्ट यूज करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं दे रहा हूँ टेबल स्लैश ID, मीन्स के वो जो ID है वो ऑटोमेटिकली प्राइमरी की कंसिडर कर लेगा और उसके अंदर वो ऑटो इंक्रीमेंट भी ऐड कर देगा। उसके बाद टाइम स्टैम्प हमें वो प्री डिफाइंड देता है, जिसमें हमें क्रिएटेड और अपडेटेड दो फील्ड मिलती है। जैसे कि यहाँ पे मैं अभी नई फील्ड बनाना हूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पहले टेबल और उसके बाद मुझे जो भी फील्ड बनाना है उस फील्ड की टाइप। जैसे कि अभी मुझे वेरकर बनाना है तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिख दूंगा और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लिख दूंगा और लिख दूंगा टाइटल। ब्लॉक टेबल के अंदर एक टाइटल नाम की मेरी फील्ड बन जाएगी। साथ में यहाँ पे मैं दूसरे पैरामीटर भी ले सकता हूँ, जैसे कि मुझे जो फील्ड है उसे नलेबल रखना है, मीन्स कि उसके अंदर मैं कुछ एंट्री ना करूँ तो भी चलेगा, यूनिक रखना हो वो सब मैं यहाँ से कर सकता हूँ। जैसे कि अभी के लिए मैं सिंपल टेबल बना देता हूँ, बाद में हम समझेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक सिंपल इन्फो करके टैब बना देता हूँ। इससे क्या होगा कि हमारी चार फील्ड टेबल में क्रिएट होगी, एक ID की, दूसरी टाइटल की, तीसरी इन्फो की और चौथी और बाजू ब्लूप्रिंट टाइम स्टैम्प होगा, तो उसमें क्रिएटेड और अपडेटेड फील्ड आएगी। तो चलिए तो दोस्तों हम टेबल क्रिएट करके दिखा देते हैं कि हम किस तरह से हमारा टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो टर्मिनल को फिर से बड़ा कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे PHP आर्टिसन माइग्रेट। तो जैसे ही हम एंटर हिट करेंगे तो वो हमारा टेबल क्रिएट कर देगा। दोस्तों आप देख सकते हो इसने हमें मैसेज दिया है रनिंग माइग्रेशन, जिसमें हमने जो माइग्रेशन बनाया था ये वाला क्रिएट ब्लॉक टेबल वाला, वो यहाँ पे उसने क्रिएट कर दिया, जिसके अंदर हमारा एक टेबल उसने बना दिया है। थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि आपको सही से दिखे, और हम जाएंगे मॉडल के अंदर। जो हमने मॉडल बनाया था तो हमारा मॉडल F फोल्डर के अंदर, मॉडल्स फोल्डर के अंदर ब्लॉक। तो यहाँ पे हमें फीलेबल लिखना है, मीन्स कि हमें कौन सी फील्ड यूज़ करनी है तो यहाँ पे हम लिखेंगे। जैसे कि तो दोस्तों हमने दो फील्ड बनाई है, जो ID रहती है क्रिएटेड अपडेटेड है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहती है, उसे हम यहाँ से शो हाइड करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो फील्ड बनाई है मीन्स के हमने जो टाइटल और इन्फॉर्मेशन नाम की जो फील्ड बनाई वो हमें यहाँ पे डिक्लेयर करनी पड़ेगी, ताकि जो भी हम ऑपरेशन करें ऐड डिलीट का, तो इस यहाँ पे जो मैंने फील्ड मेंशन किए वही फील्ड को गेट करेगा और शो करवाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल राउंड ब्रैकेट में फील्ड का नेम, पहले हमने नेम लिखा था, कॉमा करके यहाँ पे हमने इन्फो लिखा था। दोस्तों यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट आएगा तो यहाँ पे उसे सेमीकोलन नहीं आएगा,
तो दोस्तों यहाँ पे अभी भी मुझे एरर शो हो रही है, तो उसके लिए हमें फसाड यूज़ करना पड़ेगा। यूज़ मिनट, आप इस तरह से भी यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर दोस्तों आप यहाँ से विजुअल कोड जो यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ लास्ट में क्लिक करके कंट्रोल स्पेस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो एट्रीब्यूट डायरेक्ट आ जाएगा, आप उसे डायरेक्टली ऐड इंपोर्ट करवा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमने दो फील्ड जो बनाई वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी है, जो लारावेल 13 के अंदर आ रहे हैं। लारावेल 13 के अंदर जो नए एट्रीब्यूट आ रहे हैं वो हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करते हैं। फिलेबल इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हम डेटा इंसर्ट करेंगे वो फिलेबल के बिना पॉसिबल नहीं है। अब हम बनाएंगे फैक्ट्री, जिसका यूज़ करके हम डमी डेटा स्टोर करवाएंगे। तो हमें फैक्ट्री कहाँ पे मिलेगी? डेटाबेस के अंदर फैक्ट्रीज का फोल्डर है, वहाँ पे हमारी एक फैक्ट्रीज की फाइल होगी, उसके हमारी फाइल को लिखेंगे जिससे हम डमी डेटा स्टोर करवाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ तो दिखे सही से। दोस्तों मैंने यहाँ पे थोड़ा जूम आउट कर दिया ताकि आपको सही से दिखे। तो हमें इस तरह से एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें पहले नेम स्पेस मिलती है, जो मॉडल हमने बनाया वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जो फैक्ट्री का फसाड है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। उसके बाद हमने एक यहाँ पे क्लास बनाया है, उस क्लास को हमने एक्सटेंड करवा दिया है फैक्ट्री से। दोस्तों हम जब भी कमांड का यूज़ करते हैं तो ये सब जो प्री डिफाइंड है वो कमांड हमें ऑटोमेटिक बना के दे देता है, जिससे कि हमारा टाइम बचता है। उसके बाद उसने पहले फंक्शन स्टार्ट किया, फंक्शन के अंदर डिफिनेशन, उसने एक डेफिनेशन का फंक्शन बनाया और उसकी टाइप एरे दी, मीन्स कि इसके अंदर के सारे डेटा एरे फॉर्मेट में जाएंगे। तो दोस्तों पहले यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमें कौन से डेटा स्टोर करवाना है, वो जो डमी स्टोर होंगे। हटा देता हूँ। यहाँ पे रिटर्न में हमने दो फील्ड बनाई, तो यहाँ पे मुझे टाइटल लिखना है और यहाँ पे मुझे एरो कर देना है, इज इक्वल टू एरो, बाद में दिस, बाद में यहाँ पे मुझे लिखना है दिस, यहाँ पे चेन बनानी है। उसके बाद यहाँ पे मुझे यूज़ करना है फिकर का, और उसके बाद यहाँ पे लिखना है मुझे सेंटर। यहाँ पे लास्ट में हम फंक्शन बनाए, ये एक फंक्शन है तो उसके लिए हम ब्लैंक राउंड ब्रैकेट बना के सेमीकोलन दे देंगे। दूसरी फील्ड है हमारी इन्फो, तो उसे भी हम सेम यहाँ पे लिख देंगे $this फिकर, और यहाँ पे हम ले लेंगे पैराग्राफ, सेमीकोलन आएगा कॉलन। तो दोस्तों ये हमारा एक बन गया फसाड। तो यहाँ पे हमें एक और फसाड ऐड करना पड़ेगा, तो हम उसे यहाँ पे ऐड कर लेंगे, नहीं तो हमें वो एरर शो कराएगा। एलिमिनेटेड स्लैश सपोर्ट स्लैश str। अब दोस्तों यहाँ पे हमने कंट्रोलर से फाइल को सेव कर लिया है। अभी दोस्तों हम क्या करेंगे कि जो हमारा डेटा है उसे हम डमी डेटा गेट करवाएंगे। तो उससे पहले हम कंट्रोलर में जाके आपको डेटा गेट करवा के दिखा देते हैं, ताकि आपको पता चले कि जो हमने फैक्ट्री बनाई उससे हमारा डेटा इंपोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो दोस्तों पहले हम जाएंगे कंट्रोलर के अंदर, जो ब्लॉक का कंट्रोलर बाई डिफ़ॉल्ट बन गया है जो हमने बनाया है कमांड से। तो यहाँ पे हम इंडेक्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे मॉडल का नेम। तो यहाँ पे हमारा ब्लॉक का मॉडल का नेम है, तो यहाँ पे पहले हम एक वेरिएबल बना देते हैं ब्लॉक्स करके, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाए $blocks इज इक्वल टू करके, यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लॉक : गेट। यहाँ पे हम गेट मेथड से सारे डेटा गेट कर सकते हैं। ये मेथड जो एलिगेंट में यूज़ होती है वो दोस्तों मैं आपको सब कुछ डीपली समझाऊंगा। अभी के लिए मैं यहाँ पे सिंपल एक गेट मेथड यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा एक वेरिएबल बन गया है, और वेरिएबल को डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे हम लिख देंगे रिटर्न, तो जो डेटा है वो हमें शो हो जाएगा। हमें लिख देंगे रिटर्न। ओके, अभी हमें क्या करना है, फोल्डर बनाए उसे राउट से कनेक्ट करना है, तो हम जाएंगे राउट फोल्डर के अंदर। तो दोस्तों हम राउट फोल्डर के अंदर आ गए और यहाँ पे हम लिखेंगे राउट को। तो अभी के लिए अभी जस्ट गेट ही करवा रहे हैं, तो यहाँ पे गेट लिखूंगा और यहाँ पे सेमीकोलन कर दूंगा ताकि आपको पता चले, और यहाँ पे मैं दे दूंगा ब्लॉक्स। जो URL है उसका नेम यहाँ पे मैं ब्लॉक्स दे देता हूँ।
उसके बाद कॉलन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हम कंट्रोलर का नाम लिखेंगे, तो हमारा कंट्रोलर का नाम है लॉग कंट्रोलर, कंट्रोलर। उसके बाद कॉलन क्लास कॉमा हमें जो फंक्शन बनाए है वो कॉल करेंगे, तो यहाँ पे हम इंडेक्स फंक्शन कॉल करवा देते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें अभी भी एरर शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने कंट्रोलर इंपोर्ट नहीं करवाया। तो दोस्तों इसके लिए मैंने आपको बताया, लास्ट में कर्सर रख के कंट्रोल स्पेस जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो हमें दिखा देगा जैसे कि ऐप HTTP कंट्रोलर के अंदर ये हमारा कंट्रोलर है। उसे जैसे ही क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें इंपोर्ट करके दे देगा। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी एरर भी चली गई। तो अब कंट्रोलर से फाइल को सेव कर लेते हैं। अभी दोस्तों हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, थोड़ा इसे अभी बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। तो यहाँ पे लिखेंगे PHP आर्टिसन, सॉरी दोस्तों मैंने आपको दूसरी टेक्निक दिखाई, उसका यूज़ करेंगे हम कंपोजर रन डेव। और दोस्तों मैं एंटर हिट कर देता हूँ। दोस्तों जैसे ही हमारा कोड रन होगा तो यहाँ पे हमें वो शो कर देगा और साथ में हमें वो पोर्ट नंबर भी दे देगा कि इस पोर्ट पे आपका प्रोजेक्ट रन हुआ है। चलिए दोस्तों उसे हम ब्राउज़र में जाके देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने ब्राउज़र ओपन कर लिया है, अब हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे। पहले हम VS कोड में जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमें कौन सा पोर्ट रन करवाना है। तो यहाँ पे http://127.0.0.1:8000 जो हमारा पोर्ट नंबर है। चलिए दोस्तों उसे हम ब्राउज़र में लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम ब्राउज़र में आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 127.0.0.1:800 हमारा पोर्ट नंबर है जिसपे हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। दोस्तों आप देख सकते हो जैसे ही हम रन करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है और यहाँ पे हमें मैसेज शो हो रहा है नॉट फाउंड 404। दोस्तों इसे जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखे सही से। 404 नॉट फाउंड, ये क्यों हुआ ये आपको मैं दिखाता हूँ। विजुअल कोड के अंदर आ गए, इसे थोड़ा छोटा कर ले टर्मिनल को। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 3 URL बनाई, एक यूजर्स की, दूसरी यूजर विथ पैरामीटर और चौथी है ब्लॉक्स की। जहाँ पे जो लैंडिंग पेज होता है स्लैश वो URL नहीं है, इसलिए वो हमें यहाँ पे एरर शो कर रहा है। यूज़र और यूज़र के साथ आपको पैरामीटर पास करने की, यूज़र विथ पैरामीटर पास करने का आपको मैंने दिखाया था वीडियो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट URL रहती है वो निकाली थी स्लैश। यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लॉक्स, जो हमने यहाँ पे ब्लॉक्स लिखा था उसे हम डायरेक्ट URL में हिट करेंगे ताकि आपको पता चले। दोस्तों हम ब्राउज़र में आ गए और यहाँ पे हम लिखेंगे /blocks जो हमने URL बनाई थी। जैसे ही एंटर हिट करेंगे दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हमें जेसन फॉर्मेट रिटर्न हो रहा है, पर जेसन में मुझे कुछ अभी शो नहीं हो रहा, एम्प्टी शो हो रहा है क्योंकि हमने जो टेबल तो बना दिया और टेबल के अंदर अभी कोई डेटा डाला नहीं है। दोस्तों हम टिंकर का यूज़ करके टेबल में डेटा इंसर्ट कराएंगे जो हमने फैक्ट्री बनाई थी उसको यूज़ करके, ताकि आपको पता चले। तो दोस्तों हम एडिटर में आएंगे, फिर से टर्मिनल को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। दोस्तों पहले भी हम फैक्ट्री का यूज़ करके डायरेक्ट कॉल करवाते थे सीडर से, अभी हम टिंकर का यूज़ करके भी डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। दोस्तों आप विजुअल कोड यूज़ कर रहे हो तो हमारा प्रोजेक्ट रन है, उसे हम साइड में रखेंगे और न्यू टैब यहाँ से प्लस करके बनाएंगे और जिसमें हम हमारा कोड डालते जाएंगे। अभी यहाँ पे हमें लिखना है PHP आर्टिसन टिंकर, ये लिख के मैं जैसे ही एंटर हिट करूँगा तो यहाँ पे हमारा एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा। इसके अंदर हम मैन्युअली कोई भी क्वेरी या मॉडल कॉल करवा सकते हैं या फिर कंट्रोलर को भी कॉल करवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें कोड लिखना है जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। हमें पहले लिखना है ऐप के अंदर हमारा जो फोल्डर है मॉडल्स, उसके अंदर जो हमारा मॉडल है ब्लॉग, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे :: फैक्ट्री जो हमने बनाई थी उसे और राउंड ब्रैकेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे काउंट, हमें अभी कितनी एंट्री करनी है तो 10 करनी है, तो यहाँ पे मैं 10 लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करवाना है, क्रिएट करवाना था वो लिखूंगा और उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर हिट करूंगा दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे एरर शो कर दिए।
मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी, इसलिए मुझे एरर शो हो गई। तो यहाँ पे मैं क्रिएट की स्पेलिंग सही कर देता हूँ, एंटर हिट करता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो उसने यहाँ पे जैसे ही मैंने एंटर हिट की तो उसने 10 एंट्री नई ऐड कर दी, जिसमें उसने डमी एंट्री बना दी, जिससे कि हमारा टाइम भी बचता है और वो प्रॉपर डेटा भी ऐड करता है। जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर हिट की तो उसने मुझे रिस्पॉन्स में ये भी दे दिया कि मैंने ये एंट्री बना दी है, जिसमें टाइटल, इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड, क्रिएटेड और आईडी भी शो हो रही है। चलिए दोस्तों उसे हम ब्राउज़र में जाके देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा पता चले। ब्राउज़र के अंदर आ गए, चलिए पेज को रिलोड करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ हमें सारे डेटा शो हो रहे हैं, जैसे कि हमने 10 एंट्री की थी। दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारी पहली एंट्री ID1, ID2, ID3, ID4, ID5, इस तरह से हमारी 10 एंट्री क्रिएट हो गई है। इस तरह से हम माइग्रेशन का यूज़ करके टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और फैक्ट्री का यूज़ करके हम डमी डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। चलिए ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।